प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 का एग्ज़ाम जो है 30 अप्रैल 2022 को होना है। आज है 28 अप्रैल, यानी एक दिन का समय बाकी है और इस एक दिन के समय में आपको एक काम करना है। गणित के सवाल हैं, उनमें से फार्मूले को कंप्लीट कर लीजिए और उन सवालों को सरसरी निगाह से देख लीजिए जो आपको समस्या पैदा करते हैं, या कि जो सवाल समस्या पैदा नहीं भी करते हैं उन सवालों को भी आपको सरसरी निगाह से देखना है। इस कदर कि आपका सवाल जो है परीक्षा हाल में बिगड़ने ना पाए। OMR शीट को भरते समय इस बात का ध्यान रहे कि सवाल बिगड़ने ना पाए। अच्छी तरह से आप सवाल को हल करके और OMR शीट में फिल करेंगे। अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए हमको कुछ गणित के ऐसे सवालों को हल करना है और जिन सवालों को हल करना है उन सवालों को हल करने के लिए हमको कुछ सूत्रों की भी आवश्यकता होगी। और वो सूत्र पूरे गणित के 19 चैप्टर या 20 चैप्टर में से निकाल लिए हैं। उसमें से एक चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक सवाल आने हैं कंप्लीट। इस सूत्र से अगर ये सूत्र जानते हैं तो आपके एक सवाल पक्के बन जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो पर। हम शुरू करते हैं। जैसा कि क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन ये गणित का एक चैप्टर है और इस चैप्टर में से जितने भी सूत्र हैं, चाहे आयत के हों, चाहे वर्ग के हों, चाहे घन के हों, घनाभ के हों, संदूक के हों या कि कमरे के हों, और उनके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए, उनके आयतन को, पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है उसको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। हम बता रहे हैं, जैसे सबसे पहले हम वर्ग ले लेते हैं। वर्ग क्या है ये इस चीज़ को आप जानते हैं। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और इस आधार पर एक विकर्ण भी यहाँ से खींच देते हैं और दूसरा विकर्ण भी यहाँ से खींच देते हैं। ये वर्ग हैं, इस चीज़ को आपको पढ़ाया जा चुका है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, परिमाप ज्ञात करने के लिए हमको वर्ग का विकर्ण a√2, यानी ये क्या है, इसकी एक भुजा है और √2। क्षेत्रफल इसका क्या होगा, a² यानी भुजा स्क्वायर। a² का मतलब है a का 2 बार गुना, यानी किसी एक भुजा का 2 बार गुना कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और परिमाप इसका निकाल लेते हैं। बस वर्ग का इतने ही चीज़ों की आवश्यकता है हमको। वर्ग का परिमाप 4 गुने a होता है, यानी 4 में से एक भुजा का गुना कर देंगे तो उसके चारों ओर का परिमाप यानी लंबाई निकल के आ जाएगी सामने में। इसको भी ध्यान रखिएगा। और चलते हैं आयत में। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें 2 विकर्ण भी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लो। आयत का क्षेत्रफल होता है a गुने b, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, या l गुने b, या l गुने b, l इंटू b। लंबाई गुने चौड़ाई भी होता है, आयत का क्षेत्र हो जाता है, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो और इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप देख लीजिएगा। परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, और इसका विकर्ण भी होता है। विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र जो है आपको ध्यान रखना है, √L² धन b², यानी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। इतना सूत्र आपको ध्यान रखना है। घन की सारी भुजाएं तो बराबर होती हैं और इस तरह से घन बना लेते हैं। इसमें विकर्ण भी होता है, और उसको हमको ज्ञात करना है। तो घन में देखेंगे कि घन में क्या होता है, घन का आयतन निकालते हैं। घन का क्षेत्रफल नहीं होता है, घन का आयतन निकाल देते हैं। इसका आयतन निकाल लो फटाक से। घन का आयतन क्या होता है, a³। घन का आयतन क्या होता है, a³। इसको ध्यान रखिएगा। और घन का विकर्ण क्या होता है, a√3, यानी एक भुजा। a क्या है, जहाँ पे एक भुजा है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी ध्यान देना है, तभी तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। होता है 4a², यानी a एक भुजा है और उसका वर्ग हमको चढ़ा देना है, तब हम उसके सही सवाल तक पहुंच जाएंगे। अब घनाभ, कई सारे घनों को जोड़ करके घनाभ बना दिया जाता है और उस घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबाइड कहते हैं, घन को क्यूब कहते हैं। उसका आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी निकाल लो। सब आपसे बनता होगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। इस सूत्र से रिलेटेड कुछ सवाल आ जाएंगे तो उनको आपको हल करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब विकर्ण ले लो। किसका विकर्ण है, घनाभ का विकर्ण है। आपको ध्यान रहे, √अंडर सारी भुजाओं का स्क्वायर कर दो, L² धन b² धन
एच स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। इस तरह से घनाभ भी हो गया। चले जाओ कमरे पर। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 गुणे 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई कोष्टक बंद गुणे ऊंचाई। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। हवा का आयतन तो क्या होता है, एल गुणे बी गुणे एच। कमरे में भरी हवा का आयतन पूछ रहा है तो इस सूत्र से आप उसको लगा सकते हैं। फर्श या छत्र का क्षेत्रफल एल गुणे बी, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से सवाल को आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। संदूक पर यहां से भी सवाल आता है, संदूक का धारिता यल ऋण 2d, जहां डी मोटाई है, यल लंबाई है, यल ऋण 2d, बी ऋण 2d और एच ऋण 2d। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, क्षेत्रफल खुले संदूक का है, ध्यान रखिए यहां पे जगह कम है, तब क्या करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी कोष्टक इंटू एच प्लस एल बी, और संदूक में लगे लकड़ी का आयतन या पदार्थ का आयतन। बड़ी आसानी से इन सवालों को आप हल कर सकते हैं। एल बी एच माइनस यल ऋण 2d, बी ऋण 2d और एच ऋण 2d। इस तरह से आप इस सारे फार्मूले को याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड फार्मूला है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, 2 मिनट का काम है, इतना तो कर ही लीजिएगा। आपको गणित में जो 20 प्रश्न आते हैं उन 20 प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करिए, लेकिन रीजनिंग और हिंदी के पोर्शन को के लिए समय बचा करके करना है, ताकि हिंदी और रीजनिंग का पोर्शन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। और ध्यान रखिए OMR भरते समय गलतियां नहीं करिए, सही और सटीक भरना है। ये और कमेंट कर दीजिए।